हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का ये 8th वाला सवाल करते हैं। sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर के हिसाब से करेंगे तो 2 sin x cos x हो जाएगा। फिर 2 sin x तो इसके हिसाब से हुआ और sin x का फिर से करेंगे तो cos x आ गया। cos स्क्वायर वाई का भी ऐसे ही करेंगे, 2 cos y, पहले उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद 2 cos y आ गया। और अब cos y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो माइनस sin y, और अब y का करेंगे तो dy बाई dx साथ में आएगा और इज इक्वल टू 0। अब इसमें इसको sin 2x लिखते हैं, इसको ये माइनस करते हैं और sin 2y इंटू dy बाई dx बराबर 0। तो sin 2x बराबर sin 2y इंटू dy बाई dx, तो sin 2x अपॉन sin 2y बराबर dy बाई dx, ये इसका आंसर हो गया। अब अपन देखें कि इनवर्स फंक्शन का dy बाई dx कैसे निकालते हैं। सपोज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो साइन y बराबर x हो जाएगा। इस साइन को हम इधर ले जाएंगे तो साइन y बराबर x आ जाएगा। साइन y का विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, तो cos y हो जाएगा इंटू dy बाई dx, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट जब अपन करते हैं तो 1 आ जाएगा। तो dy बाई dx बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन cos y। तो यहाँ पर यदि sin y बराबर x है, x मतलब p अपॉन h, ये p अपॉन h है तो b की वैल्यू हो गई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया cos y बराबर b अपॉन h, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो यहाँ पर dy बाई dx बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि हम cos इनवर्स x का निकालें, अब मैं आपको ये फॉर्मूले देती हूँ, d dx ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उसी मेथड से अपन निकालेंगे cos इनवर्स x का भी, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स x का आएगा माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपन d dx ऑफ tan इनवर्स x करें तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर d dx ऑफ cot इनवर्स x करें तो इसमें माइनस लग जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब d dx ऑफ सेक इनवर्स x करें तो ये कितना आ जाएगा, ये सेक इनवर्स x का 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं आएगा, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पर d dx ऑफ cosec इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x रूट ऑफ, ये माइनस लग जाएगा यहाँ पर, ये माइनस और ये। अब अपन फिर से देखें कि जितने भी को वाले इन सब में माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है, कॉट वाले में माइनस लगा हुआ है और cosec इनवर्स x में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब अपन देखें 9th वाला सवाल। नाइन्थ वाले सवाल में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ पर सपोज y इज इक्वल टू, यहाँ पर y इज इक्वल टू दिया गया है, यहाँ पर अपने को रखना है x बराबर tan थीटा। ये अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कर लिया इसलिए अपने को इजी पड़ेगा। तो ये आ गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिखा। तो ये किसके बराबर है, साइन 2 थीटा के बराबर है। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होकर ये आ गया y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा को वापस अपन लिख दें, यहाँ पर x बराबर यदि tan थीटा है तो इसका मतलब tan इनवर्स x बराबर क्या है, थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दें तो ये आ गया 2 tan इनवर्स x, ये आ गया y इज इक्वल टू, और अब अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ तक आने के बाद अपन dy बाई dx लिखेंगे और ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इसीलिए ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर अपने को पूरा उसका एप्लीकेशन हो रहा है, तो आपको ये इजी पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। अब 10th वाले सवाल में देखें अपन, 10th वाले सवाल में y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर x इज लेस देन और इक्वल टू जो लिखा है वैसे उससे उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। यदि ये tan इनवर्स है तो अपने को मालूम है कि इसको tan वाले फॉर्मूले में बदल सकते हैं, क्योंकि हमको tan 3 थीटा का फॉर्मूला इसी फॉर्मेट का है। तो यहाँ पर यदि हम x इज इक्वल टू tan थीटा रखते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया पूरा की पूरा tan 3 थीटा के बराबर, और अब tan और tan इनवर्स कैंसिल होकर ये आ गया 3 थीटा, ये y हो गया। तो अब थीटा की वैल्यू अपन यहाँ से रखें tan इनवर्स x, ये रख दिया अपन ने tan इनवर्स x y बराबर, और अब लास्ट में सिर्फ dy बाई dx बराबर क्या करना है 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया है। ठीक है, अब अपन देखें अगला वाला सवाल। बाहर यदि tan इनवर्स है मतलब अंदर वाले को अपने को tan में बदलना है। अब 11 वाला सवाल अपन देखें। 11 वाले सवाल में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखने से पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, क्योंकि यदि कॉस इनवर्स है तो इसको कॉस वाले फॉर्म में बदलना है। और अब हमको मालूम है कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अपने को अब क्या रखना है x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये आ गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया कॉस इनवर्स, ये आ गया कॉस 2 थीटा, तो ये आ गया y इज इक्वल टू ओनली 2 थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ गई है tan इनवर्स x, अपन ने ये रखा है ना x बराबर tan थीटा रखा है, तो ये क्या आ जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो अब आ गया ये dy बाई dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपन आगे देखें। अब आगे साइन इनवर्स दिया है, इस सवाल को देखना है ऐसा ही, सिर्फ यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स आ गया है। तो इस सवाल में पूरा यही करेंगे x बराबर tan थीटा और ये सब। यहाँ पर अपन देखते हैं ये 12 वाला सवाल है, ये साइन इनवर्स आ गया, ये साइन इनवर्स आ गया, ये साइन इनवर्स आ गया। अब आप बोलोगे अंदर तो कॉस है और बाहर साइन है, तो इस कॉस 2 थीटा को साइन में बदलना पड़ेगा। तो ये आ गया साइन इनवर्स और साइन π/2 माइनस 2 थीटा, और अब साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ गया π/2 माइनस 2 थीटा, ये y आ गया है। अब ये थीटा की वैल्यू क्या हुई tan इनवर्स रखें अपन 2 tan इनवर्स x, और अब अपन जब dy बाई dx लेंगे तो π/2 का तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस लग जाएगा यहाँ पर -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का ही है, तो इसको cos 2 थीटा में पहले बदलेंगे। बाहर यदि साइन इनवर्स है तो इसको फिर साइन में बदलेंगे, दोनों कैंसिल होकर ये आ जाएगा। लेकिन π/2 का जो डिफरेंशिएशन होता है 0 ही होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है π/2, इसलिए 0 हो जाएगा। और यहाँ तक अपन y के फॉर्म में ले आए पूरा सवाल, और उसके बाद जब dy बाई dx लाएंगे तो ये -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स x का हाँ -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपन आगे देखें 13 वाला सवाल। 13 वाले सवाल में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी फिर अपने को x बराबर tan थीटा रखना है, तो ये आ गया कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस
स्क्वायर थीटा, ये उसी टाइप का सवाल है। अब ये बन गया साइन 2 थीटा के बराबर, और अब इसको अपन को कॉस में बदलना पड़ेगा, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हो गया है, तो ये कैंसिल होकर पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा आ गया y बराबर। तो अब पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, तो ये आ गया dy बाय डी एक्स। अब अपन निकाल लें तो इसका 0 हो गया, और ये -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, अंदर साइन आ गया और बाहर कॉस आ गया। अब इसको कॉस में बदलना पड़ा अपने को, तो ये दोनों कैंसिल होकर इस प्रकार से आ गए। अब अपन देखें 14 वाला सवाल। वाले सवाल में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने को दिख रहा है साइन थीटा कॉस थीटा में अपन बदल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या करा, x बराबर साइन थीटा रखा, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये आ गया साइन इनवर्स, ये 2x की जगह साइन थीटा और उसकी जगह कॉस थीटा आ गया है। ये कैसे आया कॉस थीटा, मतलब इसको x/1 मान लें, तो ये क्या आ गया, p/h आ गया। तो b कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, p/h रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। अब ये आ गया साइन इनवर्स और ये आ गया साइन 2 थीटा, तो ये y बराबर कितना हो गया है, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x। और अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये आ गया 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब इसके बाद वाला देखें, अब 15 वाला सवाल। 15 वाले सवाल में y इज इक्वल टू sec इनवर्स, और ये आ गया 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, ये इसको sec है, अंदर sec में बदलना है, लेकिन 1 है तो इसको cos में बदल सकते हैं। तो ये 2 cos पर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो यहाँ आ जाएगा cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हम यहाँ पर क्या रखें, x बराबर cos थीटा रखें, तो ये आ गया sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये sec इनवर्स है, तो ये आ गया 1/cos 2 थीटा, और ये आ गया sec इनवर्स। अब यहाँ पर ये चूंकि 1 है, तो ये आ गया sec 2 थीटा, sec और sec इनवर्स कैंसिल हो गए, तो ये आ गया हमें 2 थीटा मतलब 2 cos इनवर्स x, क्योंकि हमने क्या माना है, x बराबर cos थीटा माना है, तो cos इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। तो अब अपन dy बाई डी एक्स निकाल ले, तो ये आ जाएगा 2 तो बाहर है ही, और -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आ गया -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने ये ट्रांसफॉर्मेशन करें, तो ये सवाल अपने को बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। ठीक है।